हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आप बिहार टीचिंग वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास 6 to 8 में मैथ्स और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर क्लास 6 to 8 की पूरी साइंस की सीरीज़ चला रही हूँ, जिसमें मैं आपको साइंस के सारे टॉपिक्स करा रही हूँ और साथ ही उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। और इससे पहले मैंने अपनी साइंस की सीरीज़ में 10 वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने अभी तक वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो उसको आप ज़रूर देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। और इसके साथ ही जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक टॉप 45-50 क्वेश्चंस कराए हैं, उन सब का मैं उस प्लेलिस्ट की पूरी जो आपकी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे वहाँ से जाके देख सकते हो। साथ ही इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। और टाइम बहुत कम बचा है, आपका नेक्स्ट मंथ ही आपके पेपर हैं। 7, 8, 9, 10, 8 से 10 के बीच में आपके पेपर हो जाएंगे, 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में। तो अपनी प्रिपरेशन को आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। और साइंस के क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ अपने चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो कि क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फूड से रिलेटेड। उसके जितने आपको टॉप 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस, सब कुछ मैंने इसमें ले रखा है। अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। और इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, इस सारे क्वेश्चंस के PDF, ताकि एक बार आप जब इसे देख लो तो जाकर दोबारा से उस PDF से आप क्वेश्चंस देखो तो आपके आंसर फटाफट आपको याद हो जाएं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। इसमें पहला क्वेश्चन है, ऑल एनिमल्स आर ए पैरासिटिक, बी सैप्रोफिटिक, सी ऑटोट्रॉपिक या फिर डी हेटरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक तो प्लांट्स होते हैं, कुछ एल्गी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक नहीं है, सैप्रोफाइट भी नहीं है और ना ही पैरासिटिक है। इसका सही आंसर है डी हेटरोट्रॉपिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड फॉडर। फूड और फॉडर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है इन चारों में से, एल्गी, फंजाई, लाइकेन या फिर सेरल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजनस मैन्योर टू अ प्लांट कॉज। नाइट्रोजनस मैन्योर का जो एप्लीकेशन है उससे क्या होता है प्लांट में, ए वैग्योरस वेजिटेटिव ग्रोथ, ग्रोथ बहुत होती है प्लांट की, बी अर्ली फ्लावरिंग, सी अर्ली फ्रूटिंग या फिर डी ग्रोथ रिटार्डेशन ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ NH3। तो इसका जो सही आंसर है वो है विगरस वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ इनकी काफ़ी तेज़ी से प्लांट की होती है अगर नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट है तो मैन्योर के फॉर्म में, क्योंकि नाइट्रोजन से आपको क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस, जो कि ग्रोथ में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड इन लार्जेस्ट क्वांटिटी बाय प्लांट इज़। प्लांट में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में किस एलिमेंट को चाहिए होता है प्लांट में, ए सल्फर, बी कैल्शियम, डी फॉस्फोरस या फिर सी फॉस्फोरस या फिर डी आपका नाइट्रोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नड्यूल्स विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन। किस में आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किस आपके प्लांट के नड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, ए मस्टर्ड, बी वीट, सी ग्राम या फिर डी कॉटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चंस मैंने आपको करा भी रखे हैं, मैंने जो क्लास ले रखी है जो मैंने क्लासेस ले रखी हैं सारे टॉपिक्स की, उसमें फूड टॉपिक है, उसमें ये टॉपिक मैंने आपको पूरा कराया हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वाला, उसमें ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलैंड फिशरीज इज़ रिफर्ड टू। जो इनलैंड फिशरीज होती है उसमें क्या होता है, किस चीज़ को रेफर करते हैं, ए कल्चरिंग फिश इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में फ़िश का कल्चर, बी ट्रैपिंग एंड कैप्चरिंग फिशेस फ्रॉम सी कोस्ट, सी डीप सी फिशरीज या फिर डी एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल्स फ्रॉम फिशेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल्चरिंग फिशेस इन फ्रेश वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट कैन बी मेड डिजीज़ रेजिस्टेंट बाय। प्लांट को कैसे डिजीज़ रेजिस्टेंट बना सकते हैं, ए हीट ट्रीटमेंट, बी हार्मोनल ट्रीटमेंट, सी कॉल्कीन ट्रीटमेंट या फिर डी ब्रीडिंग विद देयर वाइल्ड रिलेटिव्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रीडिंग विद देयर वाइल्ड रिलेटिव्स, जिसको हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। उस प्रोसेस के थ्रू आप किसी भी प्लांट को डिजीज़ रेजिस्टेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the process of cross breeding two different varieties of crop plants each having a desired characteristics is known as A selection, B hybridization, C crossing या फिर D introduction। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, hybridization। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क डज नॉट प्रोवाइड। मिल्क से हमें क्या नहीं मिलता है, ए विटामिन A एंड D मिलता है, बी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मिलता है,
सी मिनरल सच एज फॉस्फोरस एंड कैल्शियम, ये भी मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आयरन नहीं मिलता है हमको मिल्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के बारे में इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। फर्स्ट है इसमें इट इज़ न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, बी इट इज़ वाटर इनसॉल्यूबल, सी इट इज़ रेडिली अब्जॉर्ब बाय द प्लांट, या फिर डी इट इज़ कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू ट्रांसफ़र। इसका जो सही आंसर है वो है आपका इट इज़ वाटर इनसॉल्यूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर को लेके इसमें से कौन सी बात गलत बताई हुई है। ए इट सप्लाइज ऑर्गेनिक मैटर, बी इट सप्लाइज नाइट्रोजन, सी इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, या फिर डी इट अलाउज लीचिंग। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इट अलाउज लीचिंग। इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। तो अगर जो ग्रीन मैन्योर है वो ऑर्गेनिक मैटर तो होता ही है और साथ में नाइट्रोजन भी सप्लाई करता है, सॉइल इरोजन को भी रोकता है, लेकिन जो है लीचिंग आपकी जो है वो लीचिंग करता है, ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन बोथ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स आर रेज्ड ऑन द सेम फार्म इट इज़ नोन एज। जब क्रॉप्स और लाइव स्टॉक दोनों को एक ही फार्म पे ग्रो किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ए मिक्स्ड फार्मिंग, बी मिक्स्ड क्रॉपिंग, सी इंटरक्रॉपिंग, या फिर डी क्रॉप रोटेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में आपकी क्रॉप्स भी ग्रो होती हैं और साथ ही एनिमल हस्बेंड्री भी वहीं पर होती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, दो अलग अलग तरह की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और उसी को हम इंटर क्रॉपिंग भी कहते हैं, तो ये दोनों सेम है। और क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि एक क्रॉप को ग्रो किया जाता है, फिर जब वो ग्रो हो जाती है उसकी कटिंग के बाद उसी आपके प्लेस पर उसी सॉइल में दूसरे किसी क्रॉप को ग्रो किया जाता है जिसकी जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है एलिमेंट्स की वो दूसरी होती है फर्स्ट वाले से, तो इस तरीके से वो दोनों ग्रो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन। लिविंग ऑर्गेनिज्म किस में यूज्ड होते हैं। ए ऑर्गेनिक मैन्योर, बी बायो फर्टिलाइजर्स, सी नेचुरल इंसेक्टिसाइड, या फिर डी पेस्टिसाइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बायो फर्टिलाइजर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है बायो फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल सेरल क्रॉप ऑफ इंडिया इज। प्रिंसिपल सेरल क्रॉप कौन सी है इंडिया की। ए वीट, बी राइस, सी मेज, या फिर डी सोरगम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइस, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुंदी बग इज़ अ पेस्ट ऑफ। ए शुगर केन, बी कॉटन, सी राइस, या फिर डी वीट। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी राइस, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन्वॉल्व। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या चीज़ें होती हैं। ए मिक्स्ड फार्मिंग, बी जिसमें हम इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखते हैं वो हो गया आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। उस तरीके से हम मतलब ग्रो करेंगे क्रॉप्स को जिसमें इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म हो, सॉइल आपकी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स रिच रहे। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए मिक्स्ड फार्मिंग, बी मिक्स्ड क्रॉपिंग, सी क्रॉप रोटेशन, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन आर्टिफिशियली सिलेक्टेड। इसमें से कौन सा आपका आर्टिफिशियली सेलेक्ट किया जाता है। ए कैबेज, बी कॉलीफ्लावर, सी ब्रोकली, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति, पूसा अग्राणी एंड पूसा बोल्ड आर इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ ऑफ। ये किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी हैं। ए उड़द बीन्स, बी सनफ्लावर, सी चिकपी, या फिर डी मस्टर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रॉट एनिमल। ए कैमल, बी एलिफेंट, सी शीप, या फिर डी हॉर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनस ग्रीन फॉडर कॉमनली अवेलेबल इन विंटर। ए काउपी, बी एलिफेंट ग्रास, सी बरसीम एंड ल्यूक्रीन, एंड डी राइस एंड ज्वार। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बरसीम एंड ल्यूक्रीन। क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए फिर से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनस ग्रीन फॉडर कॉमनली अवेलेबल इन विंटर, मतलब विंटर में आपको ज़्यादा अवेलेबल होगा बरसीन एंड ल्यूक्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसमें से कौन सा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके जो बॉडी है उसमें उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है, उसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है जिनकी उसको हम कहते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी फॉस्फोरस, सी पोटेशियम, या फिर डी बोरॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोरॉन।
बाकी इन तीनों की जो रिक्वायरमेंट है वो प्लांट्स में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जॉटिक ब्रीड ऑफ काऊ? ए जर्सी, बी हॉल्स्टीन फ्रीजियन, सी साहिवाल या फिर डी ब्राउन स्विस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी साहिवाल। साहिवाल जो है एग्जॉटिक ब्रीड नहीं है काऊ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वॉज परफॉर्म बाई ए एरिस्टोटल, बी बर्जीलियस, सी स्पेलेंजी, डी लिनानियस। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी स्पेलेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट फॉर अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड्स मैक्सिमम मिल्क पर ईयर? ए हॉल्स्टीन फ्रीशियन, बी फ्राइजवोल, सी रेड सिंधी या फिर डी साहिवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हॉल्स्टीन फ्राइसियन। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पल्स रेट ऑफ बुफेलो पर मिनट? बुफेलो की पल्स रेट पर मिनट क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 16 to 18 पर मिनट, बी 40 to 45 पर मिनट, सी 40 to 60 पर मिनट या फिर 70 to 72 पर मिनट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 40 to 45 पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्ट्री बर्ड लेज मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स? ऑप्शन नंबर ए ILS 82, बी B77, सी HS 260 या फिर डी IBL 80। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी HS 260। आपको इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको रटना ही है उन चीज़ों को, तो रट लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NCERT एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन है इसमें, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कार्प? ए रोहू, बी कैटला, सी मरघियाल या फिर डी सिंघाड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है कैटला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैशियस फ्यूमिगेंट? मतलब ये जितने भी आपको दिए हुए हैं ये पेस्ट को किल करते हैं, जैसे DDT, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड। तो इसमें से कौन सा गैशियस फ्यूमिगेंट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल इंसेक्टिसाइड? इसमें से कौन सा आपका नेचुरल इंसेक्टिसाइड है? मतलब वो नेचुरली ही, उसमें कोई केमिकल नहीं है, मतलब नेचर में ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपका और पेस्ट को किल करने में हेल्प करता है। तो ए निकोटीन, बी नीम, सी पायरिथ्रम या फिर डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉड लीफ वीड? इसमें से कौन सा ब्रॉड लीफ वीड है? ए सिनोपोडियम, बी कॉनवेल्वस, सी एमरैंथस या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका भी जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत इसमें याद करने वाला भी कंटेंट है, तो इसको आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा दोबारा से, तो दिमाग में बैठ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए वाइट रेवोल्यूशन इज मेंट फॉर इंक्रीजिंग इन मिल्क प्रोडक्शन, सही है। बी ब्लू रेवोल्यूशन इज मेंट फॉर इंक्रीजिंग इन फिश प्रोडक्शन, सही है। ऑप्शन नंबर सी इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद एनवायरमेंट क्वालिटी इज कॉल्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है आपका नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही सही थे और इनकरेक्ट आपसे पूछा था। नेक्स्ट है आपका टू सॉल्व द फूड प्रॉब्लम ऑफ कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी? ए मतलब फूड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कंट्री में होना? ए इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, सही बात है, इंक्रीज़ करना पड़ेगा प्रोडक्शन और स्टोरेज को सही तरीके से हमें करना होगा। बी ईजी एक्सेस ऑफ पीपल टू द फूड ग्रेन, हाँ एक्सेस भी आसानी से हो जाए लोगों तक। एंड सी पीपल शुड हैव मनी टू परचेज द ग्रेन, ये भी सही बात है कि पैसा भी होना चाहिए लोगों के पास खरीदने के लिए। या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ एन ऑयल यील्डिंग प्लांट अमंग द फॉलोइंग? इसमें से कौन सा ऑयल यील्डिंग प्लांट है? ए लेंटिल, बी सनफ्लावर, सी कॉलीफ्लावर या फिर डी हिबिस्कस। तो ये जो है आपका सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी सनफ्लावर। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं है? ए राइस, बी मिलेट्स, सी सॉर्गम या फिर डी ग्राम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ग्राम। ग्राम आपका प्रोटीन का सोर्स है मेन, और कार्बोहाइड्रेट का नहीं है, बाकी तीनों आपके कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीड्स अफेक्ट द क्रॉप प्लांट बाई? वीड्स अफेक्ट करते हैं क्रॉप
के प्लांट्स को किस तरीके से, ए किलिंग ऑफ प्लांट्स इन फील्ड बिफोर दे ग्रो, नहीं, बी डोमिनेटिंग द प्लांट्स टू ग्रो, सी competing for various resources of crop plants causing low availability of nutrients, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, compete करते हैं दूसरे क्रॉप प्लांट्स के साथ और इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट सब्सटेंस सेंटेंस। 1 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, सही बात है। क्रॉसिंग बिटवीन टू वेराइटीज इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, नहीं। इंट्रोड्यूसिंग जीन्स ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर इनटू अ प्लांट गिव जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, नहीं। वेट फॉर अ सेकेंड, इसका मुझे दोबारा से देखना पड़ेगा। ऑप्शन ए इसमें सही है, ऑप्शन ए इसमें सही है, बी नहीं सही है, लेकिन सी सही है आपका। इंट्रोड्यूसिंग जीन्स ऑफ इट डिजायर्ड कैरेक्टर्स इनटू अ प्लांट गिव जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ये बात एकदम सही है और ऑप्शन नंबर 1 भी इसका सही है। फिर नेक्स्ट क्या है, क्रॉस बिटवीन प्लांट्स ऑफ 2 स्पीसीज इज कॉल्ड एन इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, ये गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ हनी बी इज़ एन इटालियन स्पीशीज़, इसमें से कौन सी आपकी इटालियन स्पीशीज़ है हनी बी की, ए एपिस मेलिफेरा, बी एपिस डोर्सटा, सी एपिस फ्लोरे, या फिर डी एपिस सेरेना इंडिका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अबाउट मैन्योर, मैन्योर के बारे में इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है। ऑप्शन नंबर 1 मैन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल। थर्ड है इट हेल्प्स इन ड्रेनिंग आउट द एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम क्लेई सॉइल, या फिर फोर्थ इट एक्सेसिव यूज पोल्यूट्स इन्वायरमेंट बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ एनिमल एक्सक्रीटरी वेस्ट। ये तो बिल्कुल गलत है कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और थर्ड, कि ये पहली बात तो लार्ज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर्स को ये रखता है, कंटेन करता है, और स्मॉल क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स को, और साथ ही जितना भी एक्सेस वाटर होता है क्ले सॉइल में से वो भी ये ड्रेन आउट करता है, निकालता है। नेक्स्ट है कैटल हस्बेंड्री इज़ डन फॉर द फॉलोइंग पर्पस, कैटल हस्बेंड्री इसमें से किन किन पर्पस के लिए की जाती है। फर्स्ट है इसमें आपका मिल्क प्रोडक्शन, सेकेंड है एग्रीकल्चर वर्क, थर्ड है मीट प्रोडक्शन, या फिर फोर्थ है एग प्रोडक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिल्क प्रोडक्शन के लिए कैटल हस्बेंड्री करते हैं, एग्रीकल्चर वर्क के लिए करते हैं, मीट प्रोडक्शन के लिए करते हैं, एग प्रोडक्शन के लिए नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन कैटल, इसमें से कौन से आपकी इंडियन कैटल है। ए बॉस इंडिकस, बी बॉस डोमेस्टिका, सी बॉस बुलबियोलिस, और फोर्थ है आपका बॉस वुल्गैरिस। इसका सही आंसर है आपका फर्स्ट और थर्ड, बॉस इंडिकस और बॉस ब्यूबेलिस, ये दोनों ही आपकी इंडियन कैटल हैं और ये उसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोल्ट्री फार्मिंग इज़ अंडरटेकन टू रेज फॉलोइंग, 1 एग प्रोडक्शन, सेकेंड आपका क्या है फेदर प्रोडक्शन, थर्ड है आपका चिक प्रोडक्शन, या फिर फोर्थ है आपका मिल्क प्रोडक्शन। इसका भी जो सही आंसर है पोल्ट्री फार्मिंग एग प्रोडक्शन और चिक प्रोडक्शन के लिए होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन बी इसका सही है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है पोल्ट्री फॉल आर सस्पेक्टेबल टू द फॉलोइंग पैथोजन, जो पोल्ट्री फॉल्स होती हैं किससे मतलब अफेक्ट होने की ज़्यादा चांसेस होती हैं, ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंगस, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, तीनों सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेज इज सरफेस फीडर, इसमें से कौन सा आपकी सरफेस फीडर है। ए रोहस, बी मृगल्स, सी कॉमन क्रैब्स, या फिर डी कैटलास। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कैटलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल हस्बेंड्री इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ, एनिमल हस्बेंड्री आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट है किस चीज़ का। ऑप्शन नंबर ए एनिमल ब्रीडिंग, ऑप्शन बी कल्चर ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन नंबर सी एनिमल लाइव स्टॉक, या फिर फोर्थ है आपका रियरिंग ऑफ एनिमल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है एनिमल ब्रीडिंग के लिए भी आपका होता है
एनिमल लाइव स्टॉक के लिए, रियरिंग ऑफ एनिमल्स के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज़ नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में इसमें से कौन सा आपका जो न्यूट्रिएंट है वो अवेलेबल नहीं होता है? ए नाइट्रोजन, बी फॉस्फोरस, सी आयरन या फिर डी पोटेशियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयरन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर अडॉप्टेड फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इंक्लूड्स। प्रिवेंटिव और जो कंट्रोल मेजर होता है जो कि ग्रेन के स्टोरेज के लिए इम्पॉर्टेंट है वो कौन कौन सा है आपका? ए स्ट्रिक्ट क्लीनिंग, बी प्रॉपर डिसजॉइनिंग, सी फ्यूमिगेशन या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका ऑल ऑफ द अबव। तो ये थे आपके टोटल 45 क्वेश्चंस। आई होप कि ये क्वेश्चंस जब आप देखोगे तो इससे आपको हेल्प हुई होगी। अगर आपने ये टॉपिक पहले पढ़ा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल आकांक्षा इंस्पिरेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी गाइज। थैंक यू सो मच।